अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पोरीला का जो बाकी हिस्सा रहता था उसका फीमेल प्लांट जो है। तो फीमेल प्लांट जो है वो मेल की निस्बत ज़रा बड़ा होगा और हमेशा जो आर्चिगोनिया की ब्रांच होगी उसकी बिल्कुल टिप पर मौजूद होगा। सेकेंडली आर्चिगोनिया क्लस्टर्स की सूरत में प्रोड्यूस होते हैं और इनके बाहर की जानिब दो लीव्स मौजूद होते हैं जिन्हें ब्रैकेट्स कहते हैं। तो आर्चिगोनिया इन ब्रैकेट यानी जो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं इनके साथ मौजूद इनवुल्कर एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कप शेप स्ट्रक्चर होता है। अमूमन प्लांट्स में जो पेरेंट होती है यानी वो जो सेपल एंड पेटल को मजमूई तौर पे बोल देते हैं वो बाहर की जानिब होती है, लेकिन इनके अंदर पेरेंट जो होगी वो अंदर की जानिब मौजूद होगी, इनवुल्कर के अंदर की जानिब मौजूद होगी और उसकी काफ़ी ज़्यादा लॉब्स होगी। तो द रोसिटी यानी कि वो जो थैलस नुमा बॉडी है फीमेल प्लांट की, इनवुल्कर और पेरेंट इन सब की मजमूई तौर पे शक्ल एक तब की तरह से दिखाई देगी। और जो अगर हम इसके अंदर आर्चिगोनियम फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको देखें तो जैसे नॉर्मली मैंने आपको ब्रायोफाइट के जनरल स्ट्रक्चर में बताया था कि नेक और जो है केनाल, वेंटर और जो स्वॉलन पोर्शन है वेंटर और नेक उसी पर इसका हिस्सा मुश्तमिल होता है। इधर से आप देख सकते हो कि ये वेंटर वाला हिस्सा है, ये नेक वाला हिस्सा है, जैसे जनरल ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर में बताया था। तो ये डेवलप कैसे होता है? सबसे पहले जो आर्चिगोनियम इनिशियल का एक सेल होता है वो तकसीम होता है दो के अंदर। जो नीचे वाला सेल है वो बेसल सेल कहलाता है, ये देख सकते हैं आप, ये पहले बेसल सेल है। ऊपर वाला सेल है जो आर्चिगोनियल मदर सेल कहला रहा है। नीचे वाला सेल तो तकसीम होकर सिंपल रूट बना देगा ना, ठीक है, वो रूट बनाएगा और जो ऊपर वाला सेल है वो तकसीम होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से तकसीम होगा ट्रांसवर्स डिवीजन के अंदर। साइड वाले सेल जो हैं ये वाले ये पेरिफेरल सेल्स हैं और सेंटर वाला जो सेल है ये एक्सियल सेल कहलाएगा। ये पीआर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मतलब प्राइमरी एक्सियल सेल कहलाएगा। उसके बाद बच्चे क्या होगा कि जो प्राइमरी एक्सियल सेल है ये भी तकसीम होगा और जो पेरिफेरल सेल है वो भी तकसीम होना शुरू हो जाएंगे। ये साइडों वाले जो है ये पेरिफेरल है ना, तो पेरिफेरल सेल तकसीम हो कि 5 सेल में तकसीम हो जाएंगे। आप देखो 1 2 3 4 ये 5 सेल है, इसमें 5 सेल बना देंगे पेरिफेरल सेल। ये पांचों पेरिफेरल सेल ने इसकी नेक और जो वेंटर वाला हिस्सा है वो बना देना। ये नीचे जो बेसल सेल था स्टॉक बना रहा है, ये स्टॉक बन रही है। ये पेरिफेरल सेल है, अब इन्होंने तकसीम होकर ये नेक वाला हिस्सा बनना शुरू हो गया और ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो वेंटर बना, प्राइमरी वेंटर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जो सेंटर वाला सेल था जिसे प्राइमरी एक्सियल सेल कहते थे, ये दो में तकसीम हो गया, ये और ये ऊपर वाला ही सेल है और ये नीचे वाला सेल है। ये ऊपर वाला सेल जो है ये तकसीम होकर फर्दर इस तरह से सेंटर में से तकसीम होंगे और तकसीम होकर नेक के नाल सेल बनाना शुरू कर देगा। जबकि ये जो नीचे वाला सेल है जो वेंटर है ये तकसीम होकर एक वेंटर के नाल सेल बना देगा और सेंटर वाला जो एग है इसको बना देगा। और फर्दर ये जो पेरिफेरल, ये नेक और वेंटर वाला हिस्सा जो पेरिफेरल सेल थे इन्होंने बना देना है। इस तरह से पूरा जो आर्चिगोनियम है यानी जो आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट होती है ये कंप्लीट हो जाती है। फर्दर जब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो जो ये नेक केनाल सेल थे जो यहाँ से म्यूसिलेज के ये रप्चर होंगे और म्यूसिलेज जैसा मटेरियल रिलीज़ होगा और इसके करीब जो होगा वो स्पर्म सेल वो लॉस्ड हो जाएंगे और कवर सेल ब्रस्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो स्पर्म सेल है वो उसके करीब आ जाएंगे नेक के और दोनों आके इसके अंदर में से वेंटर केनाल सेल में से गुजर के एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे और ओस्पोर बन जाएगा। ओस्पोर आपको पता है कि डिप्लॉयड होगा डेफिनेटली, और डिप्लॉयड होने के बाद ये इसने चेंज हो जाना है स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर जो कि डिप्लॉयड ही होता है। तो जो स्पोरोफाइट होता है ये यानी ओस्पोर है वो स्पोरोफाइट जनरेशन का पहला सेल होता है। ये स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का, ये इसका फुट वाला हिस्सा है, ये सिट्टा वाला हिस्सा है और ये जो सारा हिस्सा है ये वाला ये कैप्सूल वाला हिस्सा जो है ये मौजूद होता है। तो अगर आप इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो किन्हीं हिस्सों पर मुश्तमिल होता है स्पोरोफाइट, फुट, सिट्टा और कैप्सूल। जो फुट है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए होता है। सिट्टा जो होता है जो खुराक जो मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब किए हैं उसको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। और कैप्सूल वाला हिस्सा वो होता है जो कि बेसिकली फर्टाइल होता है, इसके अंदर स्पोर्स और इलेटर जो है वो बनते हैं। स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है जी बच्चे? सबसे पहले ये जाइगोट है, ओस्पोर सेल जाइगोट में चेंज हुआ, ये दो सेल में तकसीम हो गया है। नीचे वाला हाइपोबेसल सेल और ऊपर वाला एपीबेसल सेल कहलाता है। नीचे वाला सेल मजीद नहीं तकसीम होगा बल्कि सस्पेंसर सेल के अंदर चेंज हो जाएगा जो कि ज़मीन के अंदर एंकर वगैरह कर जाएगा। ऊपर वाला सेल दो में तकसीम हुआ है। फर्दर जितने भी पार्ट बनने हैं इन्हीं दो सेल ने तकसीम दर तकसीम होकर आप देखो ये 2 में 3 में जितने भी पार्ट यानी फुट, सिट्टा, कैप्सूल सारे
इन्हीं सेल ने तकसीम दर तकसीम होकर बनाने हैं। ये जो आसपास वाले सेल है ये जैकेट सेल बना देंगे और सेंटर वाले सेल जो इसके बेसिक अंदर वाले पोर्शन में चेंज हो जाएंगे। यानी जब ये इस तरह से तकसीम होगा तो बाहर वाले सेल एम्फीथीसियम बना देंगे, जो बाहर वाले होंगे, अंदर वाले सेल जो होंगे ये एंडोथीसियम बना देंगे। तो जो बाहर वाले सेल हैं वो इसकी जैकेट बना देंगे, अंदर वाले सेल जो इसकी बेसिक कंडक्शन वाला पोर्शन है जैसे वो बनाना शुरू कर देंगे, यानी दरमियान वाला जो सस्पेंसर वगैरह है। तो बच्चे जो क्या होगा कि इसके अंदर जो है दो तरह के सेल होंगे, एक होगा प्राइमरी स्पोर मदर सेल और एक होगा स्पोर इलेटर सेल। जो होगा स्पोर मदर सेल जब तकसीम होगा तो ये अपनी 4 लॉब्स बना देगा ऐसे करके 2 3 4। तो इसका न्यूक्लियस जब मियोसिस के ज़रिए तकसीम होगा तो हर लॉब के अंदर एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। तो ये जो दरमियान में नज़र आ रही हैं इस तरह से इसके अंदर स्पोर्स बन जाएंगे। ये स्पोर मदर सेल है, इसकी 4 लोब होंगी जो क्लियर नहीं है लेकिन इस तरह से बनाएगा और मियोसिस के ज़रिए तकसीम होकर हर एक के अंदर हैप्लॉइड एक न्यूक्लियस चला जाएगा। कुछ सेल इलेटर हैं, ये सिर्फ हेल्प करते हैं उसकी फर्टिलाइजेशन के अंदर, वरना फर्टाइल नहीं होते। तो कुछ जो स्पोर इलेटर मदर सेल है वो तकसीम होकर इलेटर सेल्स में जो चेंज हो जाएगा। तो जब स्पोर किसी यानी जब ये वॉल जो है ये रप्चर होगी, ये साइड ये वाली वॉल रप्चर होगी तो इसमें से रिलीज़ होने के बाद जो फर्स्ट सेल है इसका, यानी अब स्पोर है ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल है। जिस तरह ओ स्पोर स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल था, इसी तरह स्पोर गैमेटोफाइट जनरेशन का हैप्लॉइड है पहला सेल है। ये जर्मिनेट करके पहले तो एक एल्जी लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं, और जो प्रोटोनीमा है ये सिंगल सेल में फिलामेंटस होगा, फिर ये तकसीम होना शुरू हो जाएगा हर तरफ तमाम डायरेक्शन के अंदर, और इन तमाम सेल में से एक सेल एपिसेल के तौर पे अमल करेगा। वो एक फोलियोज प्लांट, जिस तरह से वो लाइकन नहीं होता फोलियोज चपटा हुआ स्ट्रक्चर, उस तरह से बना देगा। आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद स्टेम और लीव लाइक स्ट्रक्चर में जो बेसिकली गैमेटोफाइट का मेन स्ट्रक्चर था पोरिल्ला का, उसमें चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आप देखो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है जिसमें एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं, एंथ्रोजॉइड बने हैं, एग बना है। जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड जनरेशन है जिसका पहला सेल मैंने आपको बताया ओस्पोर था, और इसमें फूड सिट्टा कैप्सूल मौजूद होते हैं। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट जनरेशन बन रही है। तो इसका मतलब है इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हाँ ये है कि स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट में चेंज नहीं हुआ, बल्कि स्पोर पहले एक प्रोटोनीमा एल्जी लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, उसके बाद वो गैमेटोफाइट जनरेशन जो है बनी है। ये आपके सामने इसका पूरा लाइफ साइकिल है। ये आप देखो कि ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट से स्पोर बने हैं, स्पोर से ये स्पोर मदर सेल है, ये जर्मिनेशन हुई है, प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बना है, फिर इसमें से आहिस्ता आहिस्ता गैमेटोफाइट प्लांट बन गया, मेल और फीमेल। उसके बाद ये एंथ्रीडियम बने, आर्चिगोनियम बने, या जाइगोट बना है। अब यहाँ तक ये जो इतना स्ट्रक्चर था आप देखो, ये जब जाइगोट बन गया तो डिप्लॉयड जनरेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और कब तक डिप्लॉयड रहती है? जब तक स्पोर मदर सेल होता है। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है तो स्पोर्स हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो ये डिप्लॉयड जनरेशन है और ये वाली जनरेशन है ये हैप्लॉइड है, ये वाली डिप्लॉयड जनरेशन है। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमने किए थे इन्होंने इकट्ठे दिखे हैं, आपने इसका लाइफ साइकिल ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है। ये रिटन फॉर्म में वही स्ट्रक्चर जो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया था, ये जस्ट रिटन फॉर्म में बताया गया कि पुरिल्ला के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, मेल एंड फीमेल प्लांट बने हैं, एंथ्रोजॉइड एग, और ये स्पोरोफाइट की डिप्लॉयड जनरेशन ये हैप्लॉइड जनरेशन है। यानी वो डायग्रामेटिकली और ये रिटन में है। तो यहाँ तक आपको हमारा पोरिल्ला वाला जो ब्रायोफाइट है कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम अगला इसका जो टाइप है इसकी वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।